राजस्थान का सियासी पारा कभी चढ़ता है तो कभी उतरता है। मुकाबले में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। मगर जो सबसे दिलचस्प लड़ाई है वो है मुख्यमंत्री को लेकर। दरअसल राजस्थान की सत्ता में वापसी कौन सी पार्टी करेगी, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, अगर सत्ता पर वापसी हुई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस में फिलहाल ये मुकाबला है गहलोत और पायलट को लेकर, वहीं बीजेपी में पहले नाम को लेकर ही संशय है। वैसे तो प्रदेश में वसुंधरा राजे ही एकमात्र नेता हैं जो 2 बार प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं, मगर अब माना जा रहा है कि बीजेपी आला कमान से उनकी बनती नहीं है और इस बात पर मुहर तब और लग जाती है जब दावा किया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मोदी के चेहरे पर मैदान में उतरेगी। मगर बीजेपी में भी माना जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए सामने लाया जा सकता है। अगर इन तमाम संभावनाओं पर ही नजर डालें तो 2 बड़ी पार्टियां और उनके पास चेहरे हैं 4: अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत। अब कांग्रेस में इस बात की कला है कि वो आगामी चुनाव में किसके चेहरे पर मैदान में उतरेगी, और अगर चेहरा नहीं भी होगा तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, पायलट या फिर गहलोत। पायलट लगातार वसुंधरा राजे की पिछली सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अपनी ही सरकार से 2-2 हाथ कर रहे हैं। और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अपशब्द नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जांच हर और किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। जहां पायलट के निशाने पर राजे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संजीवनी घोटाले को लेकर मोदी कैबिनेट के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमलावर हैं। और ये मंत्री इतने बड़े गबन में इनका नाम अभियुक्त के रूप में आ गया। लोग जेलों में बैठे, कई लोग तो इनके साथी, साथ हो गए, 2 साल हो गए, छूट नहीं रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री बने फिरते हैं, इनको डर सता रहा कहीं मुझे जेल नहीं हो जाए, जाके जमानत ली है हाई कोर्ट से। अरे केंद्रीय मंत्री ईमानदार तुम हो तो आपको हाई कोर्ट जाके जमानत लेने की जरूरत क्या पड़ेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आते हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी गृह जिला है। शेखावत ने 2014 में जोधपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीता था और मोदी कैबिनेट में उनको जगह भी मिली थी। 2019 में भी जब शेखावत मैदान में थे तो उनके सामने थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, लेकिन यहाँ भी शेखावत ने वैभव को करारी शिकस्त दी थी। फिलहाल शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वैसे शेखावत ने भी बीते दिनों सचिन पायलट की उठाई गई मांगों को लेकर अपना पक्ष रखा था। किसी के भी खिलाफ कहा गया है, अगर किसी ने भी करप्शन किया तो जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल कारण से न तो जांच को रोका जाना चाहिए और न जांच को पॉलिटिकल कारण से करना चाहिए। निष्पक्ष रूप से जांच हो और कम से कम जनता में ये संदेश कभी नहीं जाना चाहिए कि 2 या 3 लोग 4 लोग मिलकर के इस तरह से एक दूसरे को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की आत्मा के साथ में जो है उसकी हत्या करने का प्रयास किया है। कांग्रेस में गहलोत वर्सेस पायलट और बीजेपी में वसुंधरा नहीं तो कौन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने अभी से ही मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल वो धार्मिक स्थलों के दर्शन कर रही हैं, मगर वहां से राजनीतिक निशाने भी साध रही हैं। रामराज की बात तो अपन करते हैं, परंतु वो रामराज तो तभी हो सकता है जब सियासत के साथ साथ हम धर्म को जोड़ने का काम करें। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। कांग्रेस जहां पर गहलोत की योजनाओं के सहारे जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं बीजेपी में तकरार इसी बात को लेकर है कि वो कौन होगा जिसके चेहरे पर पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। अब बीजेपी ने भले ही सीएम दावेदारों के नाम पर कोई मुहर नहीं लगाई हो, मगर पायलट जहां पूर्व मुख्यमंत्री राजे तो वहीं गहलोत शेखावत को निशाने पर लिए हुए हैं।